दीपक राग, तानसेन का चमत्कार और ध्वनि की हीलिंग शक्ति। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस राग की जिसने न सिर्फ संगीत को बल्कि प्रकृति को भी प्रभावित कर दिया। राग दीपक। भारतीय संगीत के इतिहास में जब हम तानसेन का नाम लेते हैं तो वह केवल एक गायक नहीं बल्कि एक दैवीय ध्वनि योगी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठते थे, वातावरण में अग्नि का कंपन फैल जाता था। यह कोई कल्पना मात्र नहीं बल्कि ध्वनि की शक्ति का प्रमाण है। राग दीपक की प्रकृति और आवृत्ति। राग दीपक को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। इस राग की प्रमुख स्वर लहरियां सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा में रे और ध का उच्च कंपन अग्नि तत्व को सक्रिय करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह राग 528 हर्ट्ज से 629 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों पर सबसे प्रभावशाली माना गया है, जो हमारे शरीर के सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। यह वही केंद्र है जो ऊर्जा, आत्मबल और पाचन अग्नि से जुड़ा है। ध्वनि का हीलिंग प्रभाव। जब तानसेन दीपक राग का गायन करते थे तो उनका स्वर एकाग्र चित्त से निकला हुआ कंपन था। इस तरह की ध्वनि तरंगें शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार करती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 432 हर्ट्ज 629 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगें शरीर के अंदर के जल तत्व और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को पुनर्संतुलित करती हैं, जिससे मन में स्थिरता आती है, पाचन अग्नि सुधरती है और शरीर में ऊष्मा ऊर्जा बढ़ती है। राग दीपक का प्रतीकात्मक अर्थ। यह राग केवल आग जलाने का प्रतीक नहीं है बल्कि भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाने का माध्यम है। जब हम इस राग को ध्यान या संध्या समय पर सुनते हैं तो यह हमारे सौर ऊर्जा केंद्र, सोलर एनर्जी फील्ड को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। सुनने का सर्वोत्तम समय संध्या के समय 6 से 7 बजे के बीच। सप्ताह में 3 बार 452 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज ट्यूनिंग म्यूजिक पर आधारित संस्करणी से सुनते समय आपको अपनी आंखें बंद करके केवल सांस और स्वर के कंपन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धीरे धीरे शरीर में हल्की गर्मी और शांति दोनों का अनुभव होने लगता है। अंत में तानसेन ने हमें यह सिखाया कि संगीत केवल कला नहीं बल्कि चेतना को परिवर्तित करने वाली एक ऊर्जा विज्ञान है। राग दीपक यह संदेश देता है कि यदि स्वर सही भावना और कंपन से निकले तो वह पत्थर को पिघला सकता है और मनुष्य को चंगा कर सकता है।